हाय फ्रेंड्स। आज हम लोगों का क्लास 3 रहेगा जिसमें हम लोग फोटोशॉप का इंटरफेस और ओवरव्यू हम लोग देखने वाले हैं कि फोटोशॉप के अंदर कौन से टूल किस साइड रखा है और किस टूल को रिसेट करने से क्या होगा। आपका वर्कफोलियो जो है आप किस तरह इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आपका लेयर्स किस साइड होता है, आपका टूल बॉक्स किस साइड है, मेनू, फाइल, एडिट, इफेक्ट आपको किस साइड होता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप कंप्यूटर या फिर आपके पास जो भी है आप उसमें आप अपना फोटोशॉप ओपन करेंगे और ये फोटोशॉप आप अपने जो आपका नॉर्मल पीसी भी होगा आप उसमें भी इसको इंस्टॉल कीजिएगा, वो वर्क करेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि आप जो ओल्ड होगा इसका, जैसे मैं अभी यूज कर रहा हूँ फोटोशॉप 2026, अब अगर आपका जो रैम वगैरह कम है तो आप उसका 2000 CS और CS6 या फिर 2019, 20, 21 आप इसमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले आप इसका देख सकते हैं इंटरफेस, आपको होम स्क्रीन आपको इस तरह का दिखेगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको एक यहाँ पे न्यू फोल्डर खुलेगा, आप इसमें से जो भी फाइल आपको सिलेक्ट करनी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ओपन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप सिंपली इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन खुल जाएगा, आप यहाँ से फाइल को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट मिलेगा, जैसे मैं यहाँ पे न्यू फाइल जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे कुछ पॉपअप खुल के आएगा। मैं यहाँ फिर से अगेन क्लिक करता हूँ, ये न्यू फाइल, और यहाँ पे आपको कुछ सेटअप मिलेगा। तो अभी हम लोग इसको सेटअप को नहीं देखने वाले हैं, ये जो सेटअप हम लोग देखने वाले हैं कल के क्लास में, यानी क्लास नंबर 4 में। आज सिर्फ हम लोग यहाँ से क्रिएट फाइल करते हैं। उसके बाद ये जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं, ये आपका होता है कैनवास, यानी डॉक्यूमेंट एरिया। आप जो भी इसमें आपको काम करना है फोटोशॉप के अंदर, आपको इसी पे आपको काम करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड यहाँ पे मिलेगा आपको टूल्स बॉक्स, जिसमें आप यहाँ पे क्रॉप टूल, आपका क्लोन स्टैम्प टूल, यहाँ पे बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, और यहाँ पे कुछ आपको 1 बाय 1 यहाँ पे टूल्स मिलेगा। अगर आप इस टूल्स को प्रॉपरली अगर आप समझ लेते हैं तो आपको फोटोशॉप यूज करने में थोड़ी आसानी होगी। और आप इसका शॉर्टकट की याद रखेंगे तो आपको किसी भी टूल को सिलेक्ट करने के लिए आपको मैनुअली आपको यहाँ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने कीबोर्ड की मदद से आप किसी भी टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं वी प्रेस करूंगा तो यहाँ पे जो ये आपका मूव टूल है वो सिलेक्ट हो जाएगा, आप टी प्रेस कीजिएगा आपका टेक्स्ट टूल सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह आप इसको 1 बाय 1 आप इसको याद करेंगे कि कौन सा टूल किस ऑप्शन पे आपका आएगा। जैसे मान लीजिए ए प्रेस किए, सी प्रेस किए, बी प्रेस किए, तो कौन सा टूल आपका सिलेक्ट होगा तो आप यहाँ से इसको चूज कर सकते हैं। तो आप टूल्स का जो शॉर्टकट की आप उसको याद करिएगा। और एक चीज आप यहाँ पे सबसे पहले एडिट मेन्यू में जाइए, यहाँ पे प्रेफरेंस, और यहाँ पे आप इंटरफेस में जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे जो कलर थीम है आप सिंपली इसको आप ब्लैक कीजिएगा, क्योंकि ब्लैक कीजिएगा तो आपके आंखों पे ज्यादा लाइट नहीं पड़ेगा और आप 2-4 घंटे आप इजीली इस पे वर्क कर सकते हैं विदाउट चश्मा। यहाँ से आप सिंपली ओके कीजिएगा। अगर आपका जो फोटोशॉप है अगर वो हैंग कर रहा है तो सिंपली आप वापस जाइएगा प्रेफरेंस, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मैं यहाँ पे इंटरफेस पे जाता हूँ और यहाँ पे हम लोग एक चेक करते हैं परफॉर्मेंस। यहाँ पे आपको एक परफॉर्मेंस मिलेगा, यहाँ पे जो आपका रैम होगा यहाँ पे आपको शो करेगा कि फोटोशॉप आपका रैम कितना जीबी यूज कर रहा है, तो आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं इसका फोटोशॉप का जो यूज करने का जो क्षमता है मैं इसको 89% रखता हूँ, मेरे पास 16 GB रैम है तो मैं इसको बढ़ा के रखा हूँ। यहाँ से सिंपली आप ओके कीजिएगा और फोटोशॉप को आप एक बार रीसेट कर लीजिएगा, वहां से वो इनेबल हो जाएगा। ऊपर में आपको ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फाइल, एडिट में, इमेज, लेयर्स, ये आपका मेनू बार होता है। और मैं यहाँ से मूव टूल सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप जो भी टूल सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे आपका रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट किए, आप ड्रैग कीजिएगा तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल बनकर आ जाएगा। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो ऊपर का ये आपका ऑप्शन बार है, आप जो भी टूल आप सिलेक्ट कीजिएगा उसका ऑप्शन आपको यहीं पे ये खुलेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको विंडोज पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे वर्क स्पेस। अगर आप वर्क स्पेस मान लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे मूव टू लेता हूँ, मान लीजिए इसको आप इस स्विचेस को इधर कर दिए या फिर डिलीट कर दिए या फिर लेयर को आप इधर करके डिलीट कर दिए और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इसको वर्क स्पेस जो इसको कैसे रीसेट करें, सिंपली आप इस विंडोज पे जाइए, यहाँ पे वर्क स्पेस और यहाँ पे रीसेट है, आप यहाँ पे इस पे आप क्लिक कीजिएगा।
आपका जो फाइल होगा यहाँ पे जो भी आपने इधर से उधर किए होंगे वो जो चीज है यहाँ पे ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएंगे। तो आपको इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप सीख रहे हैं तो इसमें आप कोर्स देखिएगा कि आप कौन सा फाइल को किधर रखेंगे तो कैसे आपको बेहतर लगेगा। और यहाँ पे जो छोटा सा आइकन आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसका जो एक्सटेंड है यहाँ पे खुला आएगा प्रॉपर्टीज। इसको बंद करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा, और इसको आपको बंद करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप सिंपली इस पर क्लिक करके इसको बंद कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक लेयर्स मिलेगा, आप देख सकते हैं। मैं इसको लेयर्स को बाहर लाता हूँ। आप इसको किसी भी लेयर्स में इसमें जो भी आपका जैसे एडजस्टमेंट है इसको आप बाहर लाने के इस पर क्लिक कीजिएगा लेफ्ट, इसको ड्रैग कीजिएगा और ये आपका बाहर आ जाएगा। ये जैसे हम लोग का लेयर्स है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये आपका बैकग्राउंड, आप कोई भी आप डॉक्यूमेंट लीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे बैकग्राउंड सिलेक्ट रहेगा। तो मैं इसमें एक ये बैकग्राउंड सिलेक्ट करता हूँ या फिर रेक्टेंगल वन, मैं इस शेप को सिलेक्ट किया। अगर आप इसका ब्लेंड मोड चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें अगर आप ओपेसिटी कम या ज्यादा करना चाहते हैं, मैं इसका जैसे मैं दिखाता हूँ। यहाँ से साइड आया और मैं इसमें कुछ कलर आपको फिल करते हैं, मैं यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ से मैं इसमें रेड कलर, और यहाँ से आप जो भी आप जिस भी फाइल का अगर आप ओपेसिटी कम करना चाहते हैं तो सिंपली आप उस फाइल को सिलेक्ट रहने दीजिएगा और यहाँ जो ओपेसिटी आप इस पर क्लिक करके इसका साइज आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसको कम किया 47%, तो यहाँ पे आप इसको आप देख सकते हैं। इसी तरह आप किसी भी फाइल का ओपेसिटी आप कम कर सकते हैं। अगर इसका जो फिल है आप इसका अगर कम करना चाहते हैं तो वो भी आप कम कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी लेयर को लॉक करना चाहते हैं, जैसे मैं इस लेयर को डिलीट करता हूँ, डिलीट किसकी मदद से, ये लेयर 2 है। अगर आप इसको लॉक करना चाहते हैं तो ये जो आपका लॉक का आइकन इस पे सिंपली क्लिक करके आप इसको लॉक कर सकते हैं। अब ये कहीं भी मूव नहीं होगा। इसको अनलॉक करते हैं इस पर क्लिक करके। और इस लेयर को अगर आपको हाइड करनी है तो मैं सिंपली ये जो आई कलर का ये आइकन है, मैं इस पर क्लिक करके इसको हाइड कर देंगे। तो वापस लाने के लिए सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा, ये आपका वापस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक इफेक्ट्स मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन और स्टॉक, इनर शैडो, आपको ड्रॉप शैडो वगैरह ऐड करना होगा तो आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका लेयर मास्क है। उसके बाद राइट साइड आपको मिलेगा ब्राइटनेस, लेवल, कर्व्स, एक्सपोजर, हाई मिलेगा, एक्सपोज है। उसके बाद कलर एंड वाइब्रेंस, आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा जैसे ब्लैक एंड व्हाइट है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ग्रुप करने का ऑप्शन मिलेगा, आप कंट्रोल जी से भी ग्रुप कर सकते हैं। मान लीजिए ये फाइल और कंट्रोल जे से मैं एक डुप्लीकेट फाइल लेता हूँ, इसको सिलेक्ट किया वन कंट्रोल के साथ, सिंपली आप कंट्रोल जी कीजिएगा, आपका जो फाइल है वो ग्रुप हो जाएगा। मैं यहाँ से ब्रेक जाता हूँ या फिर मैं इस ग्रुप को डिलीट करता हूँ और ये फाइल को सिलेक्ट कीजिए कंट्रोल के साथ, और ये जो आपका आइकन है आप सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका फाइल ग्रुप हो जाएगा। तो ये हम लोग का है लेयर्स। आप इसमें जैसे मान लीजिए कलर है, आप कलर इसमें देखना चाहते हैं तो आप यहाँ जो कलर है आप कलर भी चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद स्विचेज है, आप इसमें भी RGB, CMYK की क्रिस्टल आप यहाँ से इसको चूज कर सकते हैं। और मान लीजिए मैंने यहाँ पे इतना सारा आपको फैला के रखा है जो आप देख सकते हैं, मैं इसको भी पैटर्न को भी यहाँ पे लाया, स्विचेज को भी यहाँ पे लाया, और यहाँ लाइब्रेरीज है इसको भी लाया, प्रॉपर्टीज को भी लाया। अब आप इसको वापस इसको एडजस्ट करने में आपको समय लगेगा, यहाँ पे रखिएगा, इसको आपको कहाँ रखना है। तो सिंपली आप विंडोज में जाइए, वर्क स्पेस, और यहाँ पे आप रीसेट क्लिक कीजिए और आपका रीसेट यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हैं और उसको सेव करना चाहते हैं वर्क स्पेस, यहाँ पे न्यू वर्क स्पेस पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आप अपना वर्क स्पेस का नाम दीजिएगा और यहाँ से आप सेव कीजिएगा, आपको इस नाम का यहाँ पे फोल्डर बनकर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप फाइल मेनू ये सब आप देख चुके हैं, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सपोर्ट के लिए। यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप सिंपली Alt Shift Control W प्रेस कीजिएगा, आपका फाइल यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। और प्रिंट करने के लिए सिंपली आप Control P प्रेस कीजिएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा। तो गाइस ये था हम लोग का आज का क्लास, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि आप फोटोशॉप का इंटरफेस क्या है और कौन सा टूल्स किस साइड रखा हुआ है, कलर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, मेनू बार आपका कौन सा होता है, आपका यहाँ पे ऑप्शंस बार कौन सा होता है, या जो ऊपर में है आपका ये ऑप्शन बार है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे वर्टिकल आपको लाइन मिलेगा, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल।
तो इसको जैसे मान लीजिए यहाँ पे चलेगा तो सिंपली आप कंट्रोल 0 प्रेस कीजिएगा, वो एक रेट आपका जो पिक्सल होगा वो 100% में आ जाएगा। और स्पेस की आप जैसे प्रेस कीजिएगा वो उसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं सेलेक्ट करके। तो ये था गाइस हम लोग का आज का क्लास। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।